नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा शिक्षण तकनीकियों पर आधारित शिक्षण योजनाएं, जिसमें मैंने 5 शिक्षण तकनीक पढ़े थे और आज पढ़ेंगे 6वें से। तो शिक्षण तकनीक 6 है प्रश्न पूछना, इंक्वायरी। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षक और बच्चों की ओर से प्रश्न पूछना एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है। बच्चे जिज्ञासावश प्रश्न पूछते हैं, उनका उत्तर सहज एवं सरल रूप में शिक्षक के द्वारा दिया जाना चाहिए। जहां आवश्यक समझें उस बिंदु को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। वहीं दूसरी ओर शिक्षक बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने और उनके सीखने का सतत आकलन करने के लिए प्रश्न अवश्य पूछें। शिक्षकों को हमेशा अपनी कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लाभ क्या होंगे? बच्चों को प्रश्न पूछने में झिझक नहीं महसूस होगी। बच्चों को चिंतन अथवा विचार करके उत्तर देने की बाध्यता होगी। बच्चे कक्षा शिक्षण के समय सतर्क रहेंगे। बच्चे अनुशासित रहेंगे। बच्चों को तार्किक चिंतन करने का अवसर मिलेगा। इस तकनीक को निम्नांकित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। उदाहरण 1 है, चयनित कक्षा 5 है, 40 मिनट, विषय हिंदी के लिए। लर्निंग आउटकम है, बच्चे सामाजिक समस्याओं यथा पर्यावरण असंतुलन को समझते हैं तथा अपने विचार व्यक्त करते हैं। आवश्यक सामग्री, पर्यावरण से संबंधित कुछ लघु कहानियां। शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षक बच्चों को अर्धचंद्राकार में बैठाते हैं तथा उनसे आसपास अथवा परिवेश में पाई जाने वाली वस्तुओं पर चर्चा करते हैं। चर्चा कुछ इस प्रकार से होती है। शिक्षक, बच्चों, आप अपनी कक्षा या विद्यालय के आसपास किन किन चीजों को देखते हो? बच्चे, जी, खेल का मैदान, मकान, पंचायत भवन, नीम के पेड़, आम के पेड़, गाय, भैंस, दुकान। शिक्षक, बहुत अच्छे। आपने कहा कि हमारे आसपास नीम व आम के पेड़ भी हैं। क्या आपको पता है कि हमारे जीवन में पेड़ पौधे बहुत महत्वपूर्ण हैं? यदि हां तो कैसे? बच्चे, जी, पेड़ पौधों से हमें फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, लकड़ियां भी मिलती हैं। एक बच्चा, सर, मुझे एक बात पूछनी है। मैंने सुना है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा पेड़ पौधे ही देते हैं। क्या यह सही है? शिक्षक बच्चे के प्रश्न का उत्तर देते हैं। इस प्रकार शिक्षक और बच्चे आपस में पेड़ पौधों तथा उनसे होने वाले फायदों पर चर्चा करते हैं। इसी चर्चा के क्रम में कुछ बच्चे भी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो शिक्षक इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। इसी दौरान शिक्षक एक कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति पेड़ काट रहा था। पेड़, तुम मुझे क्यों काट रहे हो? मैं तुम्हारे लिए जीवनदायक हूँ। व्यक्ति, कैसे? पेड़, मेरी छाया में तुम्हारे बच्चे खेलते हैं। मैं तुम्हें मीठे मीठे फल देता हूँ। व्यक्ति, फल तो हम बाजार से लाते हैं। पेड़, अच्छा, लेकिन वो फल तो हम पर ही लगते हैं। व्यक्ति, चलो बातें मत बनाओ, बहुत हुआ। मैं तो तुम्हें काटने जा रहा हूँ। पेड़, मैं तुम्हें ऑक्सीजन देता हूँ। अगर मैं ना रहूं तो तुम सांस नहीं ले सकते। व्यक्ति, अच्छा, यह तो मुझे पता ही नहीं। क्या तुम सच में ऑक्सीजन बनाते हो? पेड़, बिल्कुल, मेरे बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। क्या तुम्हें पता है, मुझे हरा सोना भी कहा जाता है। मैं सोने जैसा मूल्यवान हूँ। मैं तुम्हें फल, हरी सब्जियां, ताजा ठंडी हवा देता हूँ। व्यक्ति, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे तो पहले ये सब पता ही नहीं था। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं काटूंगा। आज से हम दोनों दोस्त हैं। इस प्रकार व्यक्ति व पेड़ की वार्तालाप युक्त कहानी सुनाने के पश्चात शिक्षक बच्चों से कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे, व्यक्ति क्या कर रहा था? हमें सांस लेने के लिए ताजी हवा, फल, सब्जी कहाँ से मिलते हैं?
बच्चे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कुछ बच्चे भी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो शिक्षक इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर के माध्यम से यह कक्षा आगे बढ़ती है। कंसोलिडेशन। इस प्रकार शिक्षक प्रश्नों के माध्यम से बच्चों में पर्यावरण असंतुलन तथा पेड़ पौधे के महत्व पर समझ विकसित करते हैं। शिक्षक अपने विषय में किसी पाठ्यांश या प्रकरण को पढ़ाने में प्रश्न पूछना तकनीक को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। उदाहरण 2 है कक्षा 3 के लिए 40 मिनट, विषय हिंदी। लर्निंग आउटकम क्या रहेगा? बच्चे समान अर्थ वाले समानार्थी शब्दों को जानते हैं। आवश्यक सामग्री: चांद के विभिन्न आकार के चित्र, पाठ में आए शब्दों के कुछ कार्ड। शिक्षण प्रक्रिया क्या होगी? शिक्षक बच्चों को चांद का कुर्ता पाठ में बने चित्र को देखने को कहते हैं। इस दौरान बच्चों के साथ चांद पर कुछ बातचीत भी करते हैं। वे उनसे कहते हैं कि चित्र देखने के दौरान यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो उसे आप पूछ सकते हैं। अगर बच्चे प्रश्न नहीं करते हैं तो शिक्षक उन्हें कुछ प्रश्न अपनी ओर से बताकर प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। चित्र में बने आसमान में क्या दिख रहा है? इसमें कई सारे चांद हैं, ऐसा क्यों? इसमें चांद के अलग अलग आकार हैं, ऐसा क्यों? इसमें सूरज नहीं है, ऐसा क्यों? चांद को हम चंदा मामा क्यों कहते हैं? शिक्षक बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कुछ प्रश्न वे अपनी तरफ से भी पूछते हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर के माध्यम से कविता पर बच्चों के साथ शिक्षक बातचीत करते हैं। इसके बाद शिक्षक बच्चों के साथ कविता का हाव भाव के साथ वाचन करते हैं तथा उसका अर्थ बताते हैं। शिक्षक कविता में आए कुछ शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखते हैं। वे उदाहरण के साथ स्पष्ट करते हैं कि किसी शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। अब शिक्षक बच्चों को 2 समूहों में विभाजित कर देते हैं। प्रत्येक समूह दूसरे समूह को बोर्ड पर लिखे शब्दों में से कोई शब्द बताते हैं तथा उनका समानार्थी शब्द पूछते हैं। समूह द्वारा किसी शब्द के समानार्थी शब्द को न बता पाने की स्थिति में शिक्षक मदद करते हैं तथा समानार्थी शब्द बताते हैं। समूह द्वारा बताए गए समानार्थी शब्दों को शिक्षक बोर्ड पर लिखते हैं। बाद में शिक्षक इन्हीं 2 समूहों के माध्यम से पाठ में दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले समानार्थी शब्दों को मिलान का अभ्यास कराते हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर व गतिविधि के माध्यम से यह कक्षा आगे बढ़ती है। कंसोलिडेशन। इस प्रकार प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक बच्चों में समानार्थी शब्दों पर समझ विकसित करते हैं। शिक्षक अपने विषय में किसी पाठ्यांश या प्रकरण को पढ़ाने में प्रश्न पूछना तकनीक को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। शिक्षण तकनीक 7 सीखने के लिए बातचीत। टॉक फॉर लर्निंग। अक्सर देखा गया है कि कक्षा में शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, बच्चे अनुशासित होकर सुनते हैं, किंतु यह ध्यान रखना है कि कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों की क्रियाशीलता अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षक का सदैव यह प्रयास होना चाहिए कि कक्षा के बच्चों को शिक्षण के दौरान शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रखें, जिससे कि वे तार्किक ढंग से चिंतन मनन करते हुए कार्य कर सकें। शिक्षक उन गतिविधियों का नियोजन करें जिनमें बच्चे परस्पर बातचीत कर सकें और शिक्षक बच्चों से वार्तालाप कर सकें। इसके लाभ क्या होंगे? शिक्षक और बच्चों के मध्य तथा बच्चों का आपस में संबंध स्थापित होगा, जो बच्चों को सीखने में मददगार होगा। बच्चों में परस्पर बातचीत में झिझक दूर होगी। बच्चों में समूह भावना का विकास होगा। बच्चे परस्पर तर्क वितर्क कर किसी निर्णय तक पहुंचने में सक्षम होंगे। इस तकनीक को निम्नांकित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। उदाहरण 1 है, चयनित कक्षा है 7, 40 मिनट, विषय है विज्ञान। लर्निंग आउटकम: बच्चे गुरुत्वाकर्षण बल के अर्थ को समझते व बताते हैं। आवश्यक सामग्री: गेंद। संख्या कितनी होनी चाहिए? 5। शिक्षण प्रक्रिया: शिक्षक बच्चों से
निम्नलिखित प्रश्नों के माध्यम से बातचीत करेंगे। शिक्षक, क्या आप सभी ने पेड़ से आम को गिरते हुए देखा है? बच्चे, जी हाँ, पेड़ से आम को गिरते हुए कई बार देखा है। शिक्षक, सोनू, आपने गेंद को कभी ऊपर की ओर फेंका है? बच्चे, जी हाँ, क्रिकेट खेलते समय कई बार बैट से बॉल को 6 रन के लिए बाउंड्री के पार भी पहुंचाया है। शिक्षक, अच्छा, यह बताओ कि जो गेंद ऊपर गई फिर वह नीचे क्यों गिर गई? बच्चे, ये तो हमें नहीं पता है। शिक्षक, कोई बात नहीं। अच्छा, यह बताओ कि क्या तुमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सुना है? बच्चे, नाम तो सुना है पर इसके बारे में कुछ पता नहीं है। शिक्षक, तो चलो इसके बारे में पता करते हैं और इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। शिक्षक, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बच्चों को बताते हुए कहते हैं, हमारी पृथ्वी चुंबक की तरह कार्य करती है और सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। इसके कारण ही कोई भी वस्तु ऊपर उछाले जाने पर नीचे गिरती है। इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस बल के बारे में हमें न्यूटन ने बताया था। शिक्षक कक्षा में बच्चों को 5 समूहों में विभाजित करते हुए प्रत्येक समूह में एक एक गेंद देंगे। सभी समूहों को गतिविधि के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि गतिविधि के परिणाम के आधार पर सभी बच्चे अपने अपने समूह में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बातचीत चर्चा करेंगे और फिर इसके बारे में लिखेंगे। सभी समूह अपनी गेंद को ऊपर फेंकेंगे। परिणामों पर सभी बच्चे अपने समूह में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, फिर साझा समझ के आधार पर गुरुत्वाकर्षण बल के अर्थ को अपनी कॉपी में लिखते हैं। समूह कार्य के दौरान शिक्षक प्रत्येक समूह में जाते हैं तथा बच्चों की बातचीत को सुनते हैं। प्रत्येक समूह अपनी गतिविधि तथा इसके परिणामों को बड़े समूह के समक्ष प्रस्तुत भी करते हैं। कंसोलिडेशन। इस प्रकार बातचीत के माध्यम से शिक्षक बच्चों में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में समझ विकसित करते हैं। साथ ही इसका अनुभव दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं, इस पर भी समझ विकसित करते हैं। शिक्षक अपने विषय में किसी पाठ्यांश या प्रकरण को पढ़ाने में सीखने के लिए बातचीत तकनीक को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। उदाहरण 2 है कक्षा 5 के लिए 40 मिनट, विषय हिंदी। लर्निंग आउटकम। बच्चे अधूरी कहानी को पूरा करते हैं। बच्चे स्वयं कहानी लिखने के माध्यम से अपने शब्दकोश में वृद्धि करते हैं। बच्चे अपनी कल्पना शक्ति से मानक भाषा में कहानी को पूरा करते हैं। आवश्यक सामग्री है राजा का चित्र कार्ड, शेर, हाथी तथा कुछ जंगली जानवरों के चित्र कार्ड। शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षक कक्षा में बच्चों को अर्धचंद्राकार में बैठने को कहते हैं। इसमें वे बच्चों की मदद भी करते हैं। शिक्षक बच्चों से उन जानवरों के बारे में बातचीत करते हैं जिनमें बच्चे पूर्व परिचित हैं, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि। बच्चे बातचीत में बराबर प्रतिभाग करते हुए शिक्षक का साथ देते हैं। बच्चे उत्साहित भी हैं कि आज कुछ नया होने वाला है। शिक्षक कहते हैं, बच्चों क्या आप कहानी सुनेंगे? बच्चों के हाँ कहने पर शिक्षक चित्र कार्डों को दिखाते हुए कहानी को हाव भाव से सुनाते हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक कहानी सुनते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। जंगल का राजा शेर क्रूर व अति बलशाली था। वो सभी जानवरों को डरा धमका कर रखता था। एक दिन उसने हाथी पर शहर के राजा को घूमते हुए देखा। शेर को भी उस राजा की नकल करने की सूझी। उसने झट जानवरों से कहा, हाथी की पीठ पर एक आसन लगाया जाए। बस झट से आसन लग गया। जैसे ही शेर उछलकर हाथी पर बैठा, जोर की आवाज आई। शिक्षक बच्चों से पूछते हैं कि जोर की आवाज आई के बाद कौन सा शब्द आएगा? कुछ बच्चे आवाज देते हैं धड़ाम, कुछ बच्चे कहते हैं धम, तो कुछ कहते हैं पचाक। इस दौरान
शिक्षक कहानी में आए कुछ नए शब्दों के प्रति बच्चों का ध्यान आकृष्ट करते हैं तथा इन शब्दों को बोर्ड पर लिखते हैं। शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि अब आप लोग अपने समूह में बातचीत करते हुए इस कहानी को आगे बढ़ाओ। बच्चे समूह में आपस में कहानी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वे आपस में बातचीत करते हैं। शिक्षक प्रत्येक समूह में जाकर बच्चों को कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे स्वयं भी बच्चों से इसके लिए समूह में जाकर बातचीत करते हैं। इस प्रकार यह कक्षा आगे बढ़ती है। बाद में सभी समूह अपनी अपनी कहानी कक्षा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कंसोलिडेशन। इस प्रकार बातचीत के माध्यम से शिक्षक बच्चों में कहानी बनाने की दक्षता का विकास करते हैं, साथ ही नए शब्दों पर बच्चों की समझ विकसित करते हैं। शिक्षक अपने विषय में किसी पाठ्यांश या प्रकरण को पढ़ाने में सीखने के लिए बातचीत तकनीक को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। शिक्षण तकनीक 8 है, बच्चों के लिए कार्य पत्रकों का उपयोग, यूज ऑफ वर्कशीट। शिक्षक द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के बाद बच्चों की स्पष्ट समझ विकसित करने के उद्देश्य से संबंधित विषय के कार्यपत्रक वर्कशीट तैयार कर समूह में बांटकर बच्चों को स्वयं कार्य करने के अवसर दिए जा सकते हैं। इससे बच्चों में तार्किक चिंतन के साथ साथ अभ्यास के अवसर मिलते हैं, जैसे गणित विषय में लाभ हानि। पढ़ाने के पश्चात कार्यपत्रक में कुछ वस्तुओं के नाम, उनके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अंकित कर लाभ हानि की गणना कराई जा सकती है। इससे लाभ क्या होंगे? बच्चों को कार्यपत्रक पर कार्य करने में आनंद आएगा। बच्चे स्वयं करके सीखेंगे। बच्चे तार्किक आधार पर निर्णय लेंगे। शिक्षकों को अभ्यास कराने में आसानी होगी। बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए परस्पर सीखेंगे। इस तकनीक को निम्नांकित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। चयनित कक्षा है 5, 40 मिनट। विषय है गणित। लर्निंग आउटकम। बच्चे वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ हानि की गणना करते हैं। आवश्यक सामग्री, लाभ हानि संबंधित तालिका, कार्यपत्रक। शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षक पहले बच्चों को यह स्पष्ट करते हैं कि जितना धन देकर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। जितना धन लेकर उसे बेच देते हैं उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो लाभ होता है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो हानि होती है। दैनिक जीवन के उदाहरण देकर शिक्षक लाभ हानि की अवधारणा स्पष्ट करते हैं। बच्चे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य तथा साथ ही लाभ हानि को समझ पाते हैं। अब शिक्षक लाभ हानि संबंधी पत्रक को सभी बच्चों को वितरित करते हैं। यह कार्यपत्रक वे पूर्व में ही तैयार कर लेते हैं तथा उसकी आवश्यक प्रतियां भी रख लेते हैं। शिक्षक बच्चों को यह स्पष्ट निर्देश देते हैं, इस कार्यपत्रक में सभी वस्तुओं के चित्रों को देखिए और प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्यों की तुलना को समझ बूझकर लाभ या हानि की गणना करके लिखें। बच्चे नीचे दिए कार्यपत्रक पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। कार्यपत्रक है क्रम संख्या 1 से 10 तक। वस्तु का चित्र, कंप्यूटर, कैमरा, साइकिल, पंखा, पेन, किताब, घड़ी, टीवी, चश्मा, कुर्सी आदि। इन सभी वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिए गए हैं। अगले कॉलम में हमें बताना है कौन अधिक, मतलब क्रय मूल्य अधिक है या विक्रय मूल्य, और उसके बाद लाभ हानि ये बताना है। बच्चों से हमें ये निकलवाना है। शिक्षक कक्षा में बच्चों द्वारा कार्यपत्रक पर किए जा रहे अभ्यास कार्य को देखते हैं। इस दौरान वे यह आकलन करते हैं कि कौन बच्चे आसानी से इस कार्य को कर रहे हैं तथा किन्हें सहयोग की आवश्यकता है। वे आवश्यकता अनुसार बच्चों का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बच्चे काफी उत्साह से कार्यपत्रक पर कार्य करते हैं। कार्य खत्म होने के पश्चात शिक्षक प्रत्येक बच्चे के कार्य को जांचते हैं तथा आवश्यकता अनुसार बच्चों को सही हल के बारे में बताते हैं। कंसोलिडेशन। इस प्रकार कार्यपत्रक के माध्यम से शिक्षक बच्चों में लाभ हानि के बारे में समझ विकसित करते हैं।
शिक्षक अपने विषय में किसी पाठ्यांश या प्रकरण को पढ़ाने में कार्यपत्रक का उपयोग तकनीक को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। शिक्षण तकनीक 9, सभी को शामिल करना, इन्वॉल्विंग ऑल। कक्षा शिक्षण से पूर्व शिक्षक को यह अवश्य चिंतन करना चाहिए कि हमें कौन सा विषय पढ़ाना है तथा इसके लिए कौन सी शैक्षिक गतिविधियों का चुनाव करना है, ताकि कक्षा के सभी बच्चे शामिल हो सकें, जैसे कहानी सुनाना, प्रयोगात्मक कार्य, समूह गान आदि। इसके लिए शिक्षक कई प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करते हैं। इससे लाभ क्या होंगे? शिक्षक सभी बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकेंगे, सभी बच्चे शैक्षिक गतिविधियों में प्रतिभाग करेंगे, बच्चे एक दूसरे की मदद करेंगे, सीखने में पीछे छूट जाने की संभावना कम हो जाएगी। इस तकनीक को निम्नांकित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। चयनित कक्षा है 1, समय अवधि 40 मिनट, विषय विज्ञान। लर्निंग आउटकम क्या होगा? बच्चों को बल की संकल्पना, उसके प्रकार तथा व्यवहारिक उपयोग की समझ है। आवश्यक सामग्री, निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्नों की पर्ची। पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, घर्षण बल का दैनिक जीवन में उपयोग। शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षक छात्रों को 4 या 5 समूह में बांटकर समूहवार बैठने का निर्देश देते हैं। छात्र समूह में बैठ जाते हैं। शिक्षक पूर्व में पढ़ाए जा चुके पाठ 6 पर आधारित प्रश्नों, चर्चा बिंदुओं की पर्ची को पूर्व में ही बना लेते हैं, जिन्हें वे एक बॉक्स में डाल देते हैं। फिर प्रत्येक समूह से एक एक छात्र को क्रमवार बुलाकर पर्ची निकालने को कहते हैं। प्रत्येक पर्ची में एक प्रश्न लिखा होता है, साथ ही इसमें पीछे की तरफ चर्चा के मुख्य बिंदु भी लिखे होते हैं। पर्ची निकालने के बाद छात्र अपने समूह में जाकर पर्ची में लिखे प्रश्न पर चर्चा शुरू करता है। प्रत्येक समूह इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढता है, जिसमें समूह के सभी सदस्य शामिल होते हैं। शिक्षक पर्ची में लिखे चर्चा बिंदु को बच्चों को स्पष्ट करते हैं तथा चर्चा को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं तथा चर्चा को सही दिशा प्रदान करते हैं। बाद में समूह के सदस्यों को इन प्रश्नों के उत्तर कक्षा के समक्ष देना होता है। समूह के ही किसी एक छात्र द्वारा प्रश्न का जवाब दिया जाता है। क्रमशः सभी समूहों में से एक एक छात्र पर्ची में लिखे चर्चा बिंदु पर उत्साहपूर्वक अपने विचार रखते हैं। इस प्रकार ग्रुप 1 द्वारा पेशीय बल, ग्रुप 2 द्वारा गुरुत्वीय बल, ग्रुप 3 द्वारा घर्षण बल और ग्रुप 4 द्वारा घर्षण बल का दैनिक जीवन में उपयोग को स्पष्ट किया जाता है। कंसोलिडेशन, इस प्रकार गतिविधि के माध्यम से चर्चा में सभी को शामिल करते हुए शिक्षक बच्चों में पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, घर्षण बल तथा घर्षण बल के दैनिक जीवन के उपयोग के बारे में समझ विकसित करते हैं। शिक्षक अपने विषय में किसी पाठ्यांश या प्रकरण को पढ़ाने में सभी को शामिल करना तकनीक को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। उदाहरण 2 है कक्षा 6 के लिए 40 मिनट, विषय है गणित। लर्निंग आउटकम है बच्चे चर एवं अचर की अवधारणा को समझते हैं। आवश्यक सामग्री कंकड़, कंचे, बीज, आइसक्रीम स्टिक, चाक, थैली, मेज आदि। शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षक बच्चों को गोल घेर में बैठाकर बीच में एक मेज रखते हैं तथा उस मेज पर कुछ कंचे, कंकड़, बीज रख देते हैं। अब शिक्षक आज के काम के बारे में बात करते हैं। बच्चे शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। शिक्षक बच्चों को बारी बारी से बुलाते हैं तथा किसी को कंचे, किसी को कंकड़ तथा किसी को बीज गिनने को कहते हैं। सभी बच्चे बारी बारी से आते हैं और ढेर में से कंचे, कंकड़, बीज आदि को गिनकर बताते हैं, 10, 13, 11 आदि। शिक्षक इन संख्याओं को बोर्ड पर लिखते हैं। इस प्रकार सभी बच्चों को वस्तुओं को गिनने का मौका मिलता है। शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि जब संख्याओं का मान निश्चित होता है, जैसे 10, 13, 11 आदि, तो उन्हें हम अचर संख्या कहते हैं, अर्थात इनका मान बदल नहीं सकता।
शिक्षक कुछ कंकड़ों को उठाकर बिना गिने एक थैली में बंद कर देते हैं। इसी प्रकार वे कुछ कंचे व बीजों को उठाकर बिना गिने थैली में बंद कर देते हैं। अब शिक्षक बच्चों से प्रश्न करते हैं कि क्या तुम बंद थैली में रखी सामग्री की संख्या बता सकते हो? बच्चे कहते हैं नहीं, इसके लिए तो इसे गिनना पड़ेगा। कुछ बच्चे अनुमान लगाकर संख्या बताने का प्रयास करते हैं। शिक्षक स्पष्ट करते हैं कि बंद थैली में रखी वस्तुओं, कंकड़, कंचे, बीज की संख्या हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए इन्हें हम किसी अक्षर के रूप में लिख लेते हैं, जैसे x, y, z या क, ख, ग आदि। इन संख्याओं को चर संख्या कहते हैं। बच्चे स्पष्ट रूप से समझते हैं कि संख्या का निश्चित होना अचर है, वह अनुमानित अथवा अक्षर रूप में व्यक्त संख्या चर कहलाती है। इस प्रकार कक्षा की गतिविधियों में सभी बच्चों को शामिल करते हुए शिक्षक अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। कंसोलिडेशन। इस प्रकार गतिविधि के माध्यम से सभी को शामिल करते हुए शिक्षक अपने विषय में किसी पाठ्यांश या प्रकरण को पढ़ाने में सभी को शामिल करना तकनीक को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। तो चलिए मित्रों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।